हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे सर सेट मैप का कोई नया इन्फॉर्मेशन दीजिए, इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारी अफवाह चल रही मार्केट में कि वैकेंसी होल्ड में चली गई है या कि सेकंड लिस्ट आने वाली। आज जितने भी आपके सवाल है ना, एक एक करके सभी सवालों के सही ऑथेंटिक जवाब दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समझ लीजिए पहले, सबसे पहले चीज तो है कि आप सभी के इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो पेशा ब्लॉक के 89 पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कैंसिल हो गए थे, उनकी अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो कब तक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वैकेंसी परमानेंट तरीके से नहीं पर अस्थायी तौर पर निरस्त कर दी गई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब तक हो सकती है। एक्सपेक्ट करेंगे जल्दी होगी उसका भी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि जो आपका इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, रिमेनिंग पोस्ट के लिए जो थी पोस्ट, उसके लिए आपका रिजल्ट कब आएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वैकेंसी होल्ड में चली गई है। ठीक है, तो उसका क्या है, ऑथेंटिक जवाब देता हूं। पहले ये ऑडियो सुनो। ठीक है, ऑडियो सुनिए, इसके बाद बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी सर, ये सेड मैप ऑफिस भोपाल से बात हो रही है। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी सर, जैसे अभी जो इंटरव्यू हुए, क्या ये वैकेंसी सर होल्ड पे चली गई है? थोड़ा तेज बोलिए, क्या बोल जी रहे सर, ये बोल रहे जो अभी इंटरव्यू हुए हैं सेड मैप के रिगार्डिंग जो पोस्ट निकली थी, क्या ये वैकेंसी आपकी होल्ड में चली गई है? क्या बोल रहे, वैकेंसी के संबंध में क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वैकेंसी आपकी क्या ये होल्ड में, जो वैकेंसी का जो इंटरव्यू हुआ है वो वैकेंसी होल्ड में चली गई है कि उनका अभी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है? ठीक है। नहीं नहीं, जिनका भी इंटरव्यू हुआ है हाँ, उनका भी रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। रिजल्ट के बाद ही आगे की जो प्रक्रियाएं हैं तो होंगी। ठीक है सर, मतलब वैकेंसी किसी प्रकार से होल्ड पे नहीं गई है नहीं ना? नहीं नहीं, हाँ। ठीक है सर, और ये पूछ रहा था ये कब तक आ सकता है सर रिजल्ट इसका, एक्सपेक्टेड आपको कुछ आइडिया? ये लास्ट मार्च तक है। अच्छा, लास्ट मार्च तक है। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम राहुल मिश्रा है। राहुल गुप्ता। जी सर। 2 मिनट। ठीक है, मिश्रा सर, मिश्रा, राहुल मिश्रा। जिला कौन सा आपका? राहुल मिश्रा सर, अपने नहीं, नाम में। अच्छा हाँ। राहुल मिश्रा। जी। राहुल मिश्रा, जिला? जिला इंदौर सर। इंदौर। जी जी। मोबाइल नंबर? यही नंबर सर, 9179 वाला, जिससे कॉल। 9179 9179। सर मैं एक चीज और, रिजल्ट सर कंफर्म मार्च के लास्ट तक आएगा, है ना? लास्ट मार्च तक। लास्ट मार्च तक, जी सर। और उसके बाद फिर आगे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। हाँ, आगे की प्रक्रिया होगी। जी जी, मतलब इसका मतलब है कि जो अफवाह चल रही है कि ये वैकेंसी होल्ड में चली गई है, वो फालतू 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 है सारी, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहे, तो आप तो सर ऑफिस में ही बैठे हैं, आपको तो कंफर्म जानकारी है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने ऑडियो सुन लिया होगा। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल बात हुई उनके ऑफिस में, वहीं से यही बताया गया है कि जो ये वैकेंसी थी, ये वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आपका आने वाला है लास्ट मार्च के अंदर। ठीक है, ये आपने भी सुन लिया। ओके, लास्ट मार्च के अंदर। दूसरी बात ये कि इसका क्या कोई, ये जो वैकेंसी होल्ड में चली गई, तो आपने, उन्होंने खुद ही बताया कि ये वैकेंसी होल्ड में नहीं गई है। ठीक है, देखो समझो बात को, होता यूं है ना कि अगर सरकार पक्ष अगर कुछ भी करती है, ठीक है, तो जो विपक्ष होता है उस पर सवाल उठाता ही है। ठीक है, तो जो आप बार बार सुन रहे थे कि पेपर के अंदर बात निकल रही थी कि वैकेंसी निरस्त होनी चाहिए, वो विपक्ष के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि होनी चाहिए, तो उन्होंने प्रिंट मीडिया यानी कि पेपर के अंदर निकाल दी। मतलब इसका वैकेंसी पर कोई असर नहीं पड़ा है, किसी प्रकार की वैकेंसी होल्ड में नहीं गई है। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर हमारे जो भाई है ना, वो लोग ऐसे वीडियोज बनाते रहते हैं, वैकेंसी कैंसिल हो गई, वैकेंसी होल्ड में चली गई है, इसका रिजल्ट अब नहीं आएगा, ऐसा कर काफी सारी अफवाहें चल रही थी। आपने ऑफिशियली सुन लिया, लास्ट मार्च के अंदर आपका जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जिनका सिलेक्शन होगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा। और उनको अब लास्ट मार्च में रिजल्ट आएगा, इसके बाद वही 10 से 15 दिन बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। एक बात यहाँ पे समझने लायक ये है कि जैसे पेशा ब्लॉक की बात करते हैं, अभी उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया रिजल्ट में। ठीक है, मतलब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था 15-16 फरवरी को। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो लास्ट मार्च, मतलब 1 से 1.5 महीने का जो ट्यूनर है, अभी यहां से भी 1 महीने बचे हुए रिजल्ट के लिए। ठीक है, हो सकता है इसी बीच में पेशा ब्लॉक का भी आपका इंटरव्यू हो जाए। ठीक है, इसी बीच में पेशा ब्लॉक का अगर उसकी भर्ती करनी होगी तो वो भी इंटरव्यू हो सकता है। ओके, तो जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, वो वही लोग होंगे उसके अंदर, और किसी चीज का कोई नए लोग नहीं आएंगे। ठीक है, जिनका हो चुका है, जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं 890 लोग 89 पोस्ट के लिए, वही लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू होना होगा पेशा ब्लॉक का इस महीने में, तो इसी महीने के अंदर हो जाएगा। रिजल्ट लास्ट मार्च के अंदर है, तो उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात करता हूं, क्या सेकंड लिस्ट आएगी। बहुत सारे लोग अभी ये डाउट में है कि सर अभी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो सेड मैप की है वो दूसरी लिस्ट आने वाली है। माय डियर, आप समझिए बात को पहले।
उनको भर्ती करनी थी 1141 पोस्ट पे, 89 पोस्ट को हटा दिया गया। जितनी वैकेंसी थी उसका 10 गुना उन्होंने इंटरव्यू में बुलाना था, वो उन्होंने पहले स्टेप के अंदर बुला लिया है। तो अब कोई संभावना नहीं है सेकेंड लिस्ट आने की। ठीक है भाई सब, जितनी वैकेंसी थी उसका 10 गुना वो इंटरव्यू में लेने वाले थे, वो ले चुके हैं, तो कोई संभावना ही नहीं बचती सेकंड लिस्ट आने की। तो जो आपको ये बता रहे हैं, कृपया उनसे ऑथेंटिसिटी मांगिए, उस चीज की प्रूफ मांगिए कि आप ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई ये जो है ये बात हवा हवाई है, कुछ भी आपका दोबारा जो है तो नहीं होने वाला इंटरव्यू। ठीक है, जो हो चुका है, जिनका हो चुका है, जिनका इंटरव्यू अच्छा गया, उनके अभी रिजल्ट आ जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ओके, सो ये फाइनल जानकारी थी आपकी, संतुष्ट हो जाइए, लास्ट मार्च में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तब तक समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एक सब इंजीनियर के एस्पिरेंट हैं तो सब इंजीनियर की इस बार धमाकेदार वैकेंसी आ रही है, आपकी उम्मीद से ज्यादा। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती इस बार सब इंजीनियर की आने वाली 2085 पदों पर। ठीक है, तो अगर आप एक सब इंजीनियर के एस्पिरेंट है तो आप अस्थायी पोस्ट की तरफ से अपना ध्यान हटाइए और रेगुलर की तरफ ध्यान लगाइए। ठीक है, 2085 पदों की तरफ तैयारी कीजिए। इसका पेपर, इसका नोटिफिकेशन 29 मार्च को आ जाएगा। ठीक है, 29 मार्च को आ जाएगा और इसके बाद आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर पेपर भी हो जाएगा। तो तैयारी की तरफ ध्यान लगाएं, कृपया इधर अपना ध्यान ना भंग करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आप एक सब इंजीनियर के एस्पिरेंट है तो आप अगर कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पर इसकी प्रॉपर तरीके से एक संकल्प बैच चल रहा है, एकदम 0 लेवल से हम सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। करना क्या है, एप्लीकेशन के अंदर जाना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, वहां पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो और लोग हैं, जैसे अगर आप नॉन टेक्निकल पोर्शन हो तो हमारी और सारी क्लासेस आने वाली है, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट और आपके एमपीएसआई की। ठीक है, वेट करिए, जैसे आते तैयारी पे लग जाइए, खुद से कर रहे हो तो तैयारी पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपको भटकना नहीं है, कोई दोबारा लिस्ट नहीं आने वाली है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो वेट करिए सेट मैप के रिजल्ट का। ठीक है, थैंक यू सो मच। काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, सर सेट मैप के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाइए, कोई वीडियो बनाइए। ये ऑफिशियली जानकारी आपके लिए थी, अब आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे कोई रिजल्ट के लेकर के अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।